देखो बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा है cos A माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पहले देखो tan A बराबर 1/√3 है ना। अब देखो tan A जो है वो tan A के लिए यहाँ पर P बट्टा B है ना, P बट्टा B, तो tan A के लिए P कौन है, ये tan A के लिए P कौन है, ये ना, और ये B है ना, ये B है, तो ये P बट्टा B होता है ना, तो P हो जाएगा तुम्हारा 1 ये, और ये हो जाएगा √3, ठीक है। अब बच क्या गया निकालने के लिए, AC यानी H, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम, चूंकि ऐसे रहने दे इसको, tan A बराबर होता है P बट्टा B बराबर 1/√3, तो P का हो गया 1, ठीक है, A के लिए जो P है उसके लिए लेना है, ठीक है, और B क्या हो गया √3। अब H निकालना है ना, तो H निकालने के लिए क्या करते हैं, P² प्लस B², तो ये हो जाएगा √, अब P² यानी P का क्या है, P है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अब 1, ये प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। ये √4 यानी 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, ठीक है, यानी ये आ गया तुम्हारा 2 आया रे, 4 का वर्गमूल 2 ना होगा। अब देखो ध्यान से इधर, अब साइन A इंटू कॉस सी पहला बना रहे, ठीक है, साइन A इंटू कॉस सी, अब प्लस इंटू ही है, वो कुछ नहीं है, मतलब इंटू ही है, कॉस A इंटू साइन सी। तो देखो साइन A जो है, साइन A क्या हो जाएगा, साइन होता है P बट्टा H, और A, तो A के लिए P कौन, ये, और H ये, तो 1/2, ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद गुना, ये cos C है, तो cos का होता है B बट्टा H, तो cos C के लिए देखो, C के लिए B ये होगा और H ये, तो ये भी हो जाएगा 1/2, और अब प्लस है तो प्लस। अब देखो cos A के लिए, फिर अब देखो cos A के लिए B बट्टा H, तो cos A के लिए B ये होगा और H ये, तो ये हो जाएगा √3/2। अब उसके बाद इंटू साइन C, तो साइन C के लिए P हो जाएगा ये, और H ये, यानी √3/2, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 दूना 4, अब प्लस ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो आएगा 3, अब बट्टा 4, अब ये हो जाएगा 1, ये 4 हो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4/4, यानी 1 तुम्हारा आंसर हो गया इसका, ठीक है, 1। अब देखो दूसरा क्या है, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C, अब माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखो ध्यान से, cos A जो है वो cos A के लिए, यानी cos का होता है B बट्टा H ना, तो A के लिए B कौन होगा, ये, तो √3, और H कौन, H तो यही रहेगा, तो √3/2 गुने cos C, तो cos C के लिए B बट्टा H, तो B अब बट्टा H यानी 1/2, अब माइनस है ना, तो माइनस। अब देखो साइन A, तो साइन A के लिए P हो जाएगा ये, और H ये, तो 1/2 हो जाएगा ये, और गुने साइन C, तो साइन C के लिए हो जाएगा P ये और H ये, तो √3/2, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये √3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, और ये 2 दूना 4, अब माइनस ये भी हो जाएगा √3 होगा ना, अब बट्टा 2 दूना 4। अब देखो ये एक प्लस में √3/4 और ये माइनस में √3/4, तो दोनों यहीं पे कट जाएगा, बराबर 0, तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, ठीक है, उसमें दिया गया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ क्या दिया हुआ है 5, तो साइन P, cos P और tan P ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर PR + QR बराबर 25 को समीकरण 1 मान लिए हैं, ठीक है।
अब देखो इसमें हम ये कर्ण जो है पी आर, ये पी आर का स्क्वायर बराबर होगा इसके और इसके स्क्वायर के योग के, है ना। तो लिखेंगे चूंकि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का, ये ऐसे लिखो तुम, ठीक है। स्क्वायर कहाँ से लिया है? हम बतलाए थे तुम लोग को कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो वही कर्ण ही है ना पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर, ये पी क्यू हो गया, ये क्यू आर हो गया, ठीक है। अब देखो पी आर का मान नहीं दिए हुआ है, नहीं ना दिए हुआ है। अब देखो तो हम ये क्यू आर को इस तरफ ले आएंगे, ये क्यू आर को इस तरफ, तो ये पी आर स्क्वायर अब माइनस ये क्यू आर का स्क्वायर होगा ना, माइनस से ना होगा, इधर आएगा तो अब बराबर बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, यही ना। अब देखो पी आर स्क्वायर अब माइनस क्यू आर स्क्वायर, हाँ बोलो। तो दिए हुए ना 5 सेंटीमीटर। हाँ तो लिखेंगे अभी लिखिएगा। हाँ देखो अब पी आर अब ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो पी आर अब प्लस क्यू आर इंटू पी आर अब माइनस क्यू आर, अब बराबर पी क्यू का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर, हाँ बोलो, बतला रहे हैं ना, पी आर प्लस क्यू आर, कौन 25 कहाँ गया, हाँ। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर का मान दिए हुआ ना 25, तो इसके जगह 25 रखेंगे, हुआ। अब देखो इंटू ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये होगा जाएगा 25, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये 25 इधर गुना में, उधर ले जाएंगे तो भाग में, तो ये हो जाएगा पी आर अब माइनस क्यू आर बराबर 25 बट्टा 25, ये आ जाएगा 1, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या आ गया 1, ये समीकरण 2। समझ में आ रहा है। अब देखो समीकरण 1, अब यहाँ ध्यान दो, हाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 और समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, हाँ 1 मिनट, अब पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, काट दो इसको। अब ये पी आर प्लस में ना, तो ये हो गया 2 पी आर, है ना। और ये बराबर में, ये प्लस में, ये प्लस में, दोनों जुट गया, तो हम साइन चेंज नहीं किया, हम घटाए नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन कर दिए। हाँ वो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 पी आर है ना, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 26 बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 13, यानी पी आर निकल गया तुम्हारा 13। अब पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखो, 1 में रखने पर। अब देखो पी आर का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो ये हो जाएगा पी आर का मान निकला है ना, तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर क्या निकल जाएगा 12, ठीक है। अब क्यू आर 12 निकल गया, पी आर 13 निकल गया ना, क्यू आर ये हो गया 12 और पी आर 13, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी देखो, साइन पी बराबर साइन पी, तो पी के लिए ये पी बट्टा एच, तो पी ये हो जाएगा और एच ये, तो 12 बट्टा 13। उसके बाद कॉस पी, तो कॉस पी, तो कॉस के लिए बी कौन, पी ना, तो पी के लिए बी ये और एच ये, तो 5 बट्टा 13। उसके बाद हाँ आंसर हो जाएगा ये, इसको आर नहीं समझ लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखो अब टेन पी है ना, तो टेन पी यानी पी बट्टा बी, तो टेन पी के लिए पी ए और बी ए, तो 12 बट्टा 5, टेन पी बराबर 12 बट्टा 5, यही ना।